नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आजकल कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में मनोरंजन और धूमधाम दिखाई देती है, लेकिन उनमें फूहड़ता, ग्लैमर और अश्लीलता के बढ़ते तत्व इन आयोजनों के असली उद्देश्य को धीरे धीरे मिटा रहे हैं। युवा पीढ़ी जो इन आयोजनों को देखने और उनमें हिस्सा लेने आती है, उसे संदेश मिलता है कि मनोरंजन ही सबसे महत्वपूर्ण है और पारंपरिक मूल्यों या धार्मिक भावनाओं की कोई अहमियत नहीं। इससे न केवल संस्कृति की पवित्रता कम होती है, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का पतन भी तेज हो सकता है। आज के समय में संस्कृति और परंपराओं के नाम पर किए जा रहे आयोजनों ने समाज के मूल्यों और नैतिकता को गहराई से चुनौती देना शुरू कर दिया है। पहले जिन आयोजनों को धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप में मनाया जाता था, अब उनमें बेहुदा, अश्लील और फूहड़ तत्व शामिल होने लगे हैं। ऐसे आयोजनों ने न केवल मनोरंजन तक सीमित रहना छोड़ दिया है और युवा पीढ़ी के विचारों, संस्कारों और नैतिक सोच पर भी गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर गरबा जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक नृत्य समारोहों में फूहड़ और अश्लील गानों का प्रदर्शन होने लगा है। पारंपरिक गरबा, संगीत और नृत्य की पवित्रता और सौंदर्य धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। इसी तरह रामलीला जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों में फिल्मी गानों का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो भगवान श्री राम और उनके आदर्शों के संदेश को कम महत्व देता है। इसके अलावा धार्मिक धारावाहिकों में ग्लैमर, फूहड़ता और भौतिक आकर्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर युवाओं के नैतिक विकास और संस्कारों पर नकारात्मक असर डालता है। ऐसे आयोजनों का प्रभाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। जब युवा पीढ़ी बार बार अश्लीलता और दिखावे के संपर्क में आती है, तो उनके मानसिक और नैतिक विकास पर गंभीर असर पड़ता है। उन्हें ये संदेश जाता है कि परंपरा, धर्म और संस्कृति केवल मनोरंजन और ग्लैमर का माध्यम है, जबकि वास्तविकता में ये समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इससे युवा पीढ़ी में असंवेदनशीलता, नैतिक विसंगति और संस्कृति के प्रति उदासीनता पैदा हो सकती है। समाज और आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे इस दिशा में तुरंत कदम उठाएं। आयोजनों में पारंपरिक संगीत, नृत्य और धार्मिक मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए। फूहड़ता और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले तत्वों को पूरी तरह से हटाना चाहिए। युवाओं को समझाना और उन्हें जागरूक करना चाहिए कि मनोरंजन और संस्कृति दोनों संतुलन में रह सकते हैं, लेकिन असभ्यता और अश्लीलता को अपनाना कभी भी स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थान अपने पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों में सांस्कृतिक जागरूकता और नैतिक शिक्षा को शामिल करें। परिवार और माता-पिता भी बच्चों को पारंपरिक मूल्यों, नैतिकता और धर्म के महत्व को समझाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही स्थानीय प्रशासन और सांस्कृतिक समितियों को ऐसे आयोजनों पर निगरानी रखनी चाहिए, ताकि सांस्कृतिक आयोजनों का उद्देश्य सही दिशा में पूरा हो। संक्षेप में कहा जाए तो हमें अपनी सांस्कृतिक आयोजनों को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि उन्हें शिक्षा, नैतिकता और परंपरा का माध्यम बनाना चाहिए। तभी हमारी युवा पीढ़ी सही संदेश को समझेगी और समाज के मूल्यों का सम्मान करेगी। यदि ये प्रवृत्ति जारी रही तो समाज में नैतिक और सांस्कृतिक पतन की आशंका है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने आयोजनों में सही दिशा और मूल्यों को प्राथमिकता दें और युवाओं को एक सकारात्मक संदेश दें। समाज, आयोजक और परिवारों को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि ये सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम केवल मनोरंजन का साधन न बने, बल्कि वे युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा, संस्कार और नैतिक मूल्यों का स्रोत बने। अगर समय रहते हम सही दिशा नहीं अपनाएंगे तो हमारी संस्कृति के असली मूल्य धीरे धीरे कम होते जाएंगे और युवा पीढ़ी केवल दिखावे और ग्लैमर तक सीमित रह जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है कि आयोजनों में पारंपरिकता, नैतिकता और वास्तविक सांस्कृतिक संदेशों को प्राथमिकता दी जाए। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।